तो राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, टॉप 10 रिपीटेड वर्ड को शुरू किया था, जिसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 15 वर्ड को कंप्लीट किया था। ये वीडियो रहने वाला है सेकेंड पार्ट, इसमें हम नेक्स्ट वर्ड को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट का हिंदी होता है कम करना। इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक देखिए, ट्रिक बोलता है अब मिट्टी का गेट बहुत ही कम देखने को मिलता है। मतलब गांव में जाइएगा तो पहले मिट्टी का गेट मिलता था, और चाहे मिट्टी का दरवाज़ा मिलता था, मिट्टी का घर मिलता था, लेकिन अब बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ऐसे ही हम लोग याद कर लेंगे, मिट्टी का गेट, मिट्टी गेट कम करना। मिट्टी का गेट क्या हो गया है? बहुत ही अब कम हो गया है। अब देख लेते हैं इसका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या कहता है? लेसन। लेसन मीन्स होता है कम करना, LESSEN। लेसन मीन्स होता है कम करना। उसके बाद बोलता है रेड्यूस। रेड्यूस मीन्स होता है घटाना, कम करना। उसके बाद क्या है? अले, ALLAY। एले मीन्स होता है कम करना। उसके बाद बोलता है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है, इसका भी हिंदी होता है कम करना। उसके बाद बोलता है रिलीफ। रिलीफ मीन्स होता है भी राहत देना, इसमें भी इसका सिनोनिम्स है। और डिमिनिश। डिमिनिश मीन्स होता है कम करना। ये जो आप सारे देख रहे हैं ये आपस में सिनोनिम्स है। अब देख लेते हैं इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम क्या कहता है? इन्हेंस। इन्हेंस मीन्स होता है बढ़ाना, इंक्रीज का। डिक्रीज, इंटेंसिफाई, तीव्र करना मतलब तेज करना, स्पीड में कुछ करना। इंक्रीज करना, बढ़ाना। ये जो देख रहे हैं सब सारा सिनोनिम्स है। और ऊपर वाला था ये जो देख रहे हैं ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। सारा ये और ये आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, और इसका जो सारा हो यहाँ हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट 17 का। 17 क्या कहता है? ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स होता है तुच्छ, या फिर ट्राइबल भी बोल सकते हैं। तुच्छ मीन्स होता है बहुत ही ख़राब टाइप, कोई वैल्यूएबल नहीं है। इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक देखिए, ट्रेवल बहुत ही तुच्छ चीज़ है, तुच्छ चीज़ होती है स्टूडेंट लाइफ में। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो ट्रेवल आपके लिए बहुत ही क्या है, मतलब इरेलेवेंट है, कुछ उसका तर्क ही नहीं बनता है, तुच्छ हो जाता है। तो ट्राइवल को आप, ट्रिवियल को पढ़ लीजिए आप ट्रेवल, इससे आप याद कर लेंगे। ट्रेवल क्या हो जाएगा? इसको ट्रिवियल को आप पढ़िए ट्रेवल, TRIVAL है, ट्राइवल है। ट्राइवल को पढ़िए आप TRAVEL, ट्रेवल। ट्रेवल स्टूडेंट के लिए होता है तुच्छ। तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ट्राइवियल मीन्स होता है तुच्छ। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मीन्स होता है सतही, सतही होता है। उसके बाद बोलता है स्मॉल। स्मॉल मीन्स होता है छोटा। आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा स्मॉल पे, मतलब सिनोनिम्स पे, इंग्लिश पे, ना कि हिंदी पे। अगर हिंदी पर ध्यान देंगे तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत कर सकता है, इसीलिए आप हमेशा इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। देखिए माइनर बोलता है, माइनर मीन्स होता है छोटा। इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन, कोई इसका वैल्यू नहीं है, मतलब बहुत ही कम वैल्यू का चीज़ है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। आगे क्या कहता है? अनइम्पॉर्टेंट। देखिए आ गया अनइम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वहीन, कोई इसका वैल्यू नहीं है, इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। अब देख लेते हैं इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या कहता है? प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन्स होता है गहन। गहन में बोले तो गहरा, बहुत ही डीप जाकर बात करना, या फिर डीप में एनालिसिस करना, या फिर कुछ भी गहन करना होता है। उसके बाद बोलता है सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। इम्पॉर्टेंट, देखिए इम्पॉर्टेंट भी हो गया, ये सारा सिनोनिम्स हो गया आपस में। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोर्स। कोर्स मिस होता है खुरदरा, असिस्ट। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए कोर्स तो रफ सीट के भाव में मिलने लगा है। देखिए अभी जो हमारा ट्रेंड चल रहा है एसएससी में, जितने भी टीचर्स हैं एसएससी के, वो कोर्स को खुदरे के भाव में निकाल रहे हैं। मतलब 100 में, 200 में,
300 में, कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है, खुदरा के भाव में बिक रहा है। कोर्स, तो ये ऐसे हम लोग याद कर लेंगे, COARC, कोर्स। कोर्स क्या बिक रहा है? खुदरा के भाव में बिक रहा है, तो हम लोग याद कर लेंगे खुदरा, कोर्स, कोर्स मिस हो गया, खुरदरा, तो ऐसे ही हो जाएगा खुरदरा, असिस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, सिनोनिम्स। बोलता है रफ, रफ मिस होता है खुरदरा, रफ पेपर बोलिए या फिर रफ कॉपी बोलिए, खुरदरा, रफ टाइप। उसके बाद क्रूड मिस असभ्य, क्रूड मिस कच्चा भी होता है, क्रूड ऑयल होता है। उसके बाद बोलता है स्क्रैची, खुरदरा, गाड़ी पे स्क्रैच वगैरह आ जाता है ना, उसी को बोल रहा है स्क्रैची है, स्क्रैची हो गया है, खुरदरा हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट, एंटोनिम्स। क्या बोलता है? स्मूथ, स्मूथ मीन्स होता है चिकना, खुरदरा का एंटो हो गया चिकना। जेंटल, जेंटल मीन्स कोमल, बहुत वो हार्ड का जेंटल हो गया इसका। उसके बाद बोलता है रिफाइंड, रिफाइंड मीन्स होता है संस्कृति। इसको आप बोलेंगे, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बहुत ही रिफाइंड वे में है, अच्छे से इसको किया गया है, मतलब अलग अलग किया गया है, रिफाइंड है, अलग अलग है, मतलब क्या, बटरी, BUTTERY, बटरी मीन्स होता है मक्खन जैसा। खुरदरा का हो गया चिकना, चिकना जो बटरी है, बटर क्या होता है? चिकना ही तो होता है, तो बटरी, बेटर, मक्खन जैसा लिख दिया है। उसके बाद बोलता है सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स होता है कोमल, ये तो इजी है। अब देखिए नेक्स्ट है डेलिकेट मीन्स नाजुक होता है, डेलिकेट, आपको ये ऐसे याद कर सकते हैं, डेली केक खाते हैं तो आप नाजुक हो जाइएगा। उसके बाद बोलता है फाइन, फाइन मीन्स महीन, वेरी, देखिए फाइन, फाइन राइस होता है, बहुत ही महीन महीन चावल होता है, उसको बोल रहा है महीन, फाइन। फिर बोलता है चेस्ट, इस पवित्र, ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्पोराडिक, स्पोराडिक है, स्पोराडिक का हिंदी होता है स्पोराडिक का हिंदी होता है छिटपुट, मतलब अलग अलग, इधर कभी इधर बिखेरा हुआ है, मतलब एक जमा नहीं है। इसका सिनोनिम देख लेते हैं, इसको याद कैसे करेंगे? सब पूरा बिखर गया है, ये देखिए ऊपर है SP, देखिए सब पोराडिक, सब पोरा मतलब सब पोरा, सब पोरा पूरा बिखर गया, सब है जो पूरा बिखर गया है, तो ऐसे ही याद हो जाएगा, छिटपुट मतलब बिखरा हुआ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या बोलता है? स्कैटरेड, स्कैटरेड मीन्स होता है बिखरा हुआ, आपने पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर बोलता है ओकेजनल, कभी कभार, कभी कभार, हमेशा नहीं, मतलब देख लिए, ओकेजनली देख लिए। उसके बाद इनफ्रीक्वेंट, दुर्लभ, बहुत ही रेयर केस में। इंटरमिटेंट, अंतरालिक। अब देख लेते हैं एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या कहता है? सिस्टमेटिक, ऊपर था, ऊपर क्या था? ऊपर था दुर्लभ, बिखरा हुआ, जैसे तैसे, कोई इसका मतलब ये नहीं है, उसका अरेंज ऑर्डर में नहीं है। नीचे देखिए उसका एंटोनिम हो जाएगा सिस्टमेटिक, ढंग से है, नियमित है, फ्रीक्वेंट है, बार बार मतलब है, फ्रीक्वेंटली चल रहा है, लगातार, परसिस्टेंट, दृढ़ है, रेगुलर है, नियमित है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर, स्थिर, CONSTANT, कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर। इसका ट्रिक क्या कहता है? देखिए, अच्छा ये तो सिनोनिम्स था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 20, 20 में क्या बोलता है? ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मीन्स होता है क्षणिक। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रांजिशन एक क्षणिक चीज़ है, तुरंत बदल जाता है। जैसे आपने टिकटॉक में देखा होगा या फिर इंस्टाग्राम पे ट्रांजिशन होते हैं, उसको ट्रांजिशन चेंज करिएगा तो मतलब फ्रेम चेंज हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मतलब तुरंत बदल जाता है, कुछ भी हो जाता है। यही बोल रहा है कि ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट मीन्स होता है क्षणिक। अब देख लेते हैं इसका सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या कहता है? ट्रांजिटरी, अस्थाई, कोई इसका ये नहीं है कि अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। फ्लीटिंग है, क्षणभंगुर है, फ्लीटिंग ऑफ क्या, स्टार भी पढ़े होंगे। फिर टेम्परेरी है, कोई इसका ये नहीं है कि अस्थाई है, टेम्परेरी, टेम्परेरी मीन्स हो गया अस्थाई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एंटोनिम, एंटोनिम क्या कहता है? परमानेंट, टेम्परेरी का एंटोनिम क्या हो गया? परमानेंट।
और लास्टिंग बहुत ही लंबा समय तक टिकेगा, इटर्नल है, अनंत तक चलेगा, कोई ये नहीं है कि तुरंत ख़त्म हो गया, बहुत ही युग युग तक चलता है, इसे ही बोलते हैं इटर्नल। और परपेचुअल हो गया निरंतर, लगातार चल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड बोलता है अपेरेंट कैसे याद करेंगे? अपेरेंट मीन्स होता है स्पष्ट, क्लियर, जो होता है साफ सुथरा होता है, क्लियर बोलता है। कैसे याद करेंगे? आप रेंट का स्पष्ट कर दें। जैसे आप एक स्टूडेंट है, आप रेंट पर रह रहे हैं, तो आप गए और बोले कि मकान मालिक से बोले रेंट बता दीजिए हमको, स्पष्ट कर दीजिए रेंट के बारे में कि आप रेंट, देखिए आप रेंट कितना लेंगे हमको स्पष्ट कर दीजिए। आप APP आप रेंट कितना लेंगे हमको स्पष्ट कर दीजिए। तो ऐसे ही याद हो जाएगा अपेरेंट मिस हो गया स्पष्ट, क्लियर एंड क्लिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स। ओबियस मिस होता है स्पष्ट, ऐसे बोलते हैं ना, ओबियस सी बात है, मतलब स्पष्ट बात है, क्लियर बात है। मैनिफेस्ट मिस स्पष्ट, मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है। आप क्या आपका मतलब स्पष्ट, क्लियर एंड क्लिस्टर गोल है। उसके बाद होता है सीमिंगली मीन्स होता है जाहिर तौर पे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड में क्या कहता है। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट। इसको कैसे याद करेंगे? आप एविडेंस हमको दीजिए, स्पष्ट एविडेंस दीजिए, तो ऐसे याद कर लीजिएगा आप। एविडेंट को पढ़िए आप। एविडेंस मीन्स होता है सबूत। तो सबूत मुझे क्या चाहिए? स्पष्ट रूप में चाहिए, तो इसे हो जाएगा एविडेंट। उसके बाद बोलता है प्रीज्यूम्ड, इसको माना जाता है। क्या बोलता है? स्पष्ट आप मान लीजिए, प्रिज्यूम करिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलता है एम्बिग्यूअस मीन्स अस्पष्ट, हमेशा क्या है? डाउटफुल में रहता है, अस्पष्ट है, क्लियर कुछ नहीं है। हिडन मिस होता है छिपा हुआ। वेग मिस होता है अस्पष्ट। उसके बाद बोलता है सबस्टेंटेड, सिद्ध। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोलता है? बेनीवॉयलेंट मीन्स क्या होता है? परोपकारी। इसको कैसे याद करेंगे? बेनीवॉयलेंट को याद करने का ट्रिक ये है, देखिए बौने भोले और दयालु होते हैं। तो इसको देखिए BENE है ना, तो इसको आप पढ़ लीजिए BONE, बौने और वॉयलेंट। तो बौने क्या होते हैं? भोले और दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। तो ऐसे ही हो जाएगा बौने, बेनी को आप पढ़िए, बौने क्या होते हैं? परोपकारी होते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट वर्ड सिनोनिम क्या कहता है? काइंड मिस होता है दयालु, उसी का सिनोनिम्स बता रहा है। काइंड मिस तो दयालु होता है, ये इजी है। जेनरस मिस होता है उदार, बहुत ही जेनरस पर्सन है, दयालु है। ग्रेसियस मिस होता है कृपालु। फिर बोलता है कंपनसेट करुणा में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड बोलता है मेलीवॉयलेंट, क्या? दुर्भावनापूर्ण। इसको याद करने का ट्रिक देखिए, MELE इसको पढ़िए। मेल क्या होता है? वॉयलेंट होता है, क्या? दुर्भावना के तरीके से बात करता है, निर्दयी होता है मेल। इसको याद करने का ट्रिक है मेल वॉयलेंट, बहुत ही जल्दी वॉयलेंट हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं। फिर बोलता है मर्सीलेस, निर्दयी। मर्सीलेस मिस होता है निर्दयी, और मर्सी मिस होता है बहुत ही दयावान व्यक्ति, और मर्सीलेस मिस उसमें कोई मर्सी नहीं है। स्टिंगी मिस होता है कंजूस। सेल्फिश का हिंदी हो जाएगा स्वार्थी। और फिर बोलता है माइजरली, उसका भी हो गया कंजूस। स्टिंगी और माइजरली एक हो गया कंजूस और कंजूस। नेक्स्ट वर्ड बोलता है क्लैंडेस्टाइन मीन्स क्या हो गया? गुप्त होता है। क्लैंडेस्टाइन, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए क्लीन देश के 3 गुप्त राज होते हैं। देखिए इसको याद करिए, CLAN है ना, तो इसको बोलिए CLEAN क्लीन, और DES को पढ़ लीजिए देश। क्लीन देखिए CLAN क्लीन, और DES पढ़िए क्लीन देश के 3 गुप्त राज होते हैं, ताकि इसीलिए वह हमेशा क्या? साफ सुथरा रहता है। तो क्लैंडेस्टाइन हो गया गुप्त, क्लैंडेस्टाइन तो क्लीन देश के 3 गुप्त राज होते हैं। तो ऐसे ही हो जाएगा क्लैंडेस्टाइन मीन्स हो गया गुप्त। अब देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट बोलता है सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स होता है गुप्त, सीक्रेट बात, सीक्रेट एजेंट यही होता है। कोवर्ट, कोवर्ट मीन्स होता है गुप्त। अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या कहता है, ओपन, गुप्त का खुला हुआ, बहुत ओपन, ओपन पर्सन है, सीक्रेटली पर्सन नहीं है, सीक्रेट नहीं है, कुछ भी वो सीक्रेट नहीं रखता है। ऑनेस्ट है, निष्कपट है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, एकदम एकदम ऑनेस्ट है। ओवर्ट है, प्रकट करता है। नोन है, नोन मीन्स होता है ज्ञात। उसके बाद बोलता है कॉन्स्पिशियस, स्पष्ट है। वेरी कॉन्स्पिशियस पर्सन, बहुत ही स्पष्ट व्यक्ति है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद बोलता है पब्लिक, पब्लिक मीन्स सार्वजनिक, कोई सीक्रेट होता है उसके बाद पब्लिक होता है। प्राइवेट सेक्टर हो गया ना, उसी का बोलता है। प्राइवेट मीन्स होता है पर्सनल किसी का, और पब्लिक मीन्स होगा सार्वजनिक, कुछ चीज़ पब्लिक हो जाता है मतलब उजागर हो जाता है, उसी को बोल रहा है सार्वजनिक। लीगल हो गया कानूनी तौर पे, लीगल मीन्स हो गया कानूनी। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स होता है उदास। इसको कैसे याद करेंगे, ग्लू या गोलू मुझे हमेशा उदास कर देता है। देखिए आपको मतलब यहाँ से आप याद कर सकते हैं ग्लू, देखिए GLOO ग्लू है ना, तो ग्लू करिए ग्लू। देखिए ग्लू, ग्लू मीन्स होता है गोंद, गोंद जो है हमारा हाथ में चिपक जाता है तो मुझे उदास कर देता है, हम क्या हो जाते हैं, उदास का हो जाते हैं, ग्लूमी। तो इसको याद कर लीजिए, जब ग्लू माई, ग्लूमी GLOO ग्लू हो गया, MY को माई पढ़ लीजिए, ग्लू माई। जब मेरे ग्लू मेरे हाथ पे चिपक जाता है तो क्या, मैं उदास हो जाता हूँ। या फिर ऐसे भी बोलिए ग्लू मेरे से क्या है, गोलू मेरे से क्या है, उदास हो गया है। देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड बोलता है मर्की, मर्की मीन्स होता है गहरा। उसके बाद होता है, बोल रहा है डल, डल मीन्स होता है सुस्त, सुस्त व्यक्ति, वेरी डल पर्सन। अनहैप्पी, असंतुष्ट है। उसके बाद क्लाउडी, बादल छाया हुआ है इसका। उसके बाद बोलता है डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड मीन्स होता है उदास, डिप्रेस्ड पर्सन है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एंटोनिम बोलता है, नेक्स्ट वर्ड है ब्राइट, ब्राइट मीन्स होता है उज्जवल। या कोई बोलता है ना आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, वही बोल रहा है ब्राइट, ब्राइट मीन्स होता है उज्जवल। उसके बाद क्या कहता है रेडिएंट, रेडिएंट मीन्स होता है चमकदार। रेडिएंट एक क्या है, मेटल भी होता है रेडिएंट। उसके बाद बोलता है बॉयेंट मीन्स प्रसन्न, बॉय, इसको याद करने का ट्रिक देखिए कि बॉय BUOY को पढ़िए, BOY, बॉय क्या होते हैं, हमेशा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। उसके बाद चीयरफुल, चेयरफुल मीन्स होता है खुश करना। देखिए कोई भी मतलब हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं या फिर वाइन पीते हैं तो बोलते हैं चीयर्स, तो चीयर मीन्स होता है चीयर, चीयरफुल मीन्स खुश। आगे बोलता है मोरोश, मोरोश को याद करने का ट्रिक है। देखिए मोरोश मीन्स होता है उदास, इसको याद करेंगे ऐसे, मोर रोज़ नहीं मिला तो बेचारा उदास हो गया। इसको देखिए मोर रोज़, उसको मोर रोज़ चाहिए था, कि वो एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि मुझे मोर चाहिए, वो मोर रोज़ चाहिए, मतलब कि मुझे मोर रोज़ चाहिए, मुझे ज़्यादा गुलाब चाहिए, मोर रोज़। अगर उसको मोर रोज़ नहीं मिला तो वो उदास हो गया। मोर रोज़, देखिए मोर और रोज़, यहाँ हो जाएगा MOR मोर और ROAC रोज़, तो मोर रोज़ उसको नहीं मिला तो वो क्या हो गया, उदास हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड बोलता है ग्लूमी, इसी का हो गया ऊपर जो बताया था ना, ग्लू माई उदास, इसको ग्लू पढ़ लीजिए और इसका माई पढ़ लीजिए, ग्लू माई हैंड, मेरे हाथ में क्या ग्लू चिपक गया तो मैं क्या उदास हो गया। या फिर गोलू मेरे से उदास है। सलेन, सलेन मीन्स होता है सलेन मीन्स होता है बदमिजाज, कोई इसका दिमाग ठीक नहीं है, बेचारा अति हो गया है, बद मिजाज हो गया है। इल टेम्पर्ड मीन्स वही बदमिजाज, उसका टेम्पर्ड क्या हो गया, हाई हो गया, इल हो गया है, क्या गुस्सा है, इसको गुस्सा ही बोल सकते हैं। आगे क्या कहता है सिनोनिम, एंटोनिम्स, एंटोनिम बोलता है चीयरफुल, चीयरफुल मीन्स होता है खुश, वही जो ऊपर बताया ना चीयर्स, चीयर्सफुल, चीयर्स मीन्स होता है खुश। उसके बाद बोलता है अपलिफ्टेड, अपलिफ्टेड मीन्स होता है उत्साहित। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपसिक्योर,
ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट, क्लियर नहीं है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, अब सिक्योर कुछ भी नहीं है, अब सिक्योर कुछ भी नहीं रहा, सब अस्पष्ट है। अब के ज़माना में कुछ भी सिक्योर नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं फिर भी आप सिक्योर, आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका जॉब लगेगा नहीं लगेगा, आप मतलब सिक्योर नहीं है अभी को लेके। तो यही बोल रहा है कि अब सिक्योर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सब अस्पष्ट है, सब अनक्लियर है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, ऑब्सक्योर, OBS, ऑब्स एस और की CURE, ऑब्सक्योर। अब सिक्योर नहीं है कुछ भी, अस्पष्ट है, मतलब अस्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है इसका सिनोनिम कंफ्यूजिंग, भ्रामक। उसके बाद बोलता है अननोन मीन्स अज्ञात, अननोन पर्सन, अननोन थिंग्स, कुछ भी। उसके बाद है पेरिलियस, पेरिलियस मीन्स होता है खतरनाक। तो इसको कैसे याद करेंगे? आप देखिए इंग्लिश में फोकस की ज़्यादा कीजिएगा तब जाके आपको ट्रिक याद होगा। पेरिलियस, देखिए इसको याद कीजिए, पेरिलियस को देखिए, पर रील इज डेंजरस फॉर अस। देखिए PER हो गया पर, और RIL को रील पढ़िए, पर रील, और OUS को पढ़िए अस। पर रील इज डेंजरस फॉर अस मीन्स खतरनाक है, पेरिलियस मीन्स पर रील अस, पर रील हमारे लिए क्या है? डेंजरस है, खतरनाक है। तो ऐसे ही हो जाएगा पेरिलियस, पेरिलियस मीन्स होता है खतरनाक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड होता है, बोल रहा है हजार्डस, हजार्डस मीन्स होता है खतरनाक। इसको याद कर लीजिए कि HAZA, हैजा, हैजा है जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। HAJ पढ़ लीजिए, हैजा, हैजा क्या है? बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उसके बाद डेंजरस, डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक, ये तो इजी है, आपको पता ही होगा। उसके बाद बोलता है रिस्की, रिस्की मीन्स होता है जोखिम भरा, बहुत ही रिस्की काम करता है, खतरनाक काम करता है। इसका एंटोनिम बोलता है सेफ मीन्स सुरक्षित, बस एक ही एंटोनिम है रिस्की का, क्या? सेफ। डेंजरस नहीं है, बहुत ही क्या है? सेफ है, सुरक्षित है। आगे बोलता है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक को कैसे याद करेंगे? ऑथेंटिक का हिंदी होता है विश्वसनीय या फिर रियल चीज़, कोई इसमें फेक चीज़ नहीं है। ऑथेंटिक है, वेरी रियल है, उस डुप्लीकेट नहीं है। इसको सिनोनिम देखेंगे, ये तो इजी था, इसीलिए ट्रिक नहीं बनाया है। इसका सिनोनिम देख लीजिए। सिनोनिम बोलता है सर्टेन, निश्चित। सर्टेन का हिंदी होता है निश्चित, और जेन्युइन का हिंदी होता है वास्तविक। जो ऊपर आपने देखा ये ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा? सर्टेन हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा, मतलब निश्चित है, वास्तविक है, बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। अब देख लेते हैं इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बोलता है फॉल्स, फॉल्स मीन्स होता है असत्य। ट्रू फॉल्स पढ़े होंगे ना स्कूल में, तो वही बोल रहा है ट्रू, ट्रू मीन्स होता है सत्य, और फॉल्स मीन्स होता है असत्य। फेक, नकली, जाली, फेक नोट, फेक पर्सन। फिर उसको बोलता है डिसप्रूव, डिसप्रूव मीन्स होता है झूठा ठहराना। उसके बाद बोलता है करप्ट, दूषित, वेरी करप्ट है, बहुत ही क्या दूषित है। फॉल्सिफाइड, झूठा, ये फॉल्स से ही बन गया है फॉल्सिफाइड, तो इसको याद कर लीजिएगा फॉल्स से फॉल्सिफाइड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड बोलता है ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मीन्स होता है बेढंगा। इस ये ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, इस ऑकवर्ड का हिंदी हो जाएगा बेढंगा। इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक देखिए, ओके वर्ड कोई नहीं होता, सारे के सारे बेढंगे होते हैं। देखिए अगर आप बचपन में कोई भी बुक रीड करते थे तो आपको बहुत ही अजीब लगता था, बहुत ही ऑकवर्ड लगता था, वही बोल रहा है ओके, AWK को पढ़िए ओके, और WARD को पढ़िए वर्ड, मतलब ओके वर्ड कोई नहीं होता है, सब बेढंगा होता था पहले जो बचपन में। ओके वर्ड कोई नहीं होता था, सब बेढंगा होता था, सब बेढंगा होता था, मतलब इसी को याद कर लेंगे ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मिस हो गया बेढंगा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड बोलता है क्लमजी, क्लमजी मिस होता है अनाड़ी, वेरी क्लमजी पर्सन है, क्या है उसको, क्या कुछ अनुभव नहीं है, क्लमजी है। अनस्किलफुल है, उसमें स्किलफुल का हो जाएगा अनस्किलफुल, कुशल होता है स्किल, और अनस्किल हो गया अकुशल। इसका एंटो क्या कहता है? एंटो बोलता है एंटो बोलता है कन्वेनियंट, कन्वेनियंट मीन्स होता है सुविधाजनक, सुविधाजनक, वेरी कन्वीनियंट है, बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई बाधा नहीं आता है, अच्छे से हो जाता है। ग्रेसफुल, गरिमापूर्ण। उसके बाद बोलता है क्लेवर, क्लेवर मीन्स होता है चतुर, वेरी चालाक या फिर चतुर।
नेक्स्ट वर्ड बोलता है कंसील। कंसील मीन्स होता है छिपाना या फिर हिडन। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसका ट्रिक बोलता है कौन सील वाला बोतल छिपा रहा है या फिर छिपा दिया। तो कैसे याद करेंगे, देखिए कौन, एक सेकेंड, कैसे याद करेंगे, कौन CEAL, देखिए कौन, इसको CON के पढ़िए कौन, कौन, और सील को पढ़िए SEAL। कौन सील वाला बोतल छिपा रहा है, मतलब छिपा दिया। हंसी मजाक में छिपा देते हैं ना, स्प्राइट का बोतल छिपा देते हैं, तो ही बोल रहा है कि कौन है जो सील बोतल छिपा दिया। तो इसको याद कर लेंगे कॉन्सील। कॉन्सील मिस हो गया छिपाना। अब देख लेते हैं इसका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का आता है हाइड। हाइड मीन्स छुपाना। कंसील का सिनोनिम हो जाएगा छुपाना, हाइड। क्या, डिस्गाइज्ड, वेश बदलना, वेश बदल लिया, वेश बदल के क्या हो गया, छिप गया। अब इसका देख लेते हैं एंटोनिम। एंटोनिम बोलता है रिवील। रिवील मीन्स होता है दिखाना। देखते हैं ना बड़े बड़े गेमर्स वगैरह फेस रिवील करते हैं, जैसे टोटल गेमिंग किया था फेस रिवील, अभी परमार सर अपना फेस रिवील नहीं कर रहे हैं। तो ये रिवील मीन्स होता है दिखाना, मीन्स फेस रिवील, फेस दिखाना। अनरैप मीन्स खोलना। रैप WRAP, रैप को लिख दिया है अनरैप। रैप मीन्स होता है क्या, उसको पैक करना, ढका हुआ। अनरैप बोल दिया तो क्या, खोलना। तो देखिए अब हम नेक्स्ट वर्ड को अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही आगे के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।